पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जब मैच रावलपिंडी में डिसाइड हुआ था तो पाकिस्तान फैंस ने सोचा कि यार यहां से कमबैक करेंगे। जेसन गिलेस्पी आए, यहां से कमबैक करेंगे, ग्रीन टॉप बनाया, लगा यहां से कमबैक करेंगे। लेकिन किसी को यह नहीं लगा था कि रावलपिंडी में आकर के बांग्लादेश इतिहास लिख देगा। किसी को यह नहीं पता था कि जो पाकिस्तान का कुछ सालों से लो चल रहा है वो और लोएस्ट चला जाएगा और सालों साल बीत जाएंगे और पाकिस्तान एक जीत के लिए अपने घर पर ही तरसेगा। आप सोचो, बांग्लादेश ने 23 साल के बाद पाकिस्तान को उसके घर में जाकर के हरा दिया, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच जीत लिया और कोई मामूली टेस्ट मैच नहीं जीता। आपने 10 विकेट से उस टेस्ट मैच को जीता है जहां पर पहले बैटिंग करने के बाद जब 448 पाकिस्तान ने स्कोर कर दिया तो पाकिस्तान ने सोचा ये तो बांग्लादेश है, इसके लिए तो ये स्कोर काफी है और डिक्लेयर कर दिया। आपके पास आपका महानतम बल्लेबाज जो शायद इस टाइम पर एक्टिव प्लेयर में सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है, आपने उसे जाने दिया। भाई वो 200 के लिए जा रहा था, अच्छा टच में दिख रहा था, अगर आप उसको खेलने देते तो शायद वो 448 ना होकर के 500 प्लस होता, आप ज्यादा स्ट्रांग होते। लेकिन आपने मिसरीड किया। पहले आपने पिच मिसरीड की, फिर आपने उसके बाद अपने ही बैट्समैन को मिसरीड किया, सिचुएशन को मिसरीड किया और फिर आपको लगा कि जी 448 बहुत ज्यादा है। लेकिन जब बांग्लादेश बल्लेबाजी करने आया उसने 550 से ज्यादा रन बना दिया और वहीं समझ में आ गया कि यहां पर वो आपके ऊपर हावी हो गया है। जब एक दिन का खेल बचा था सबने कहा कि यार पाकिस्तान हारेगी नहीं, मतलब अपने घर पर खेल रही है, 9 विकेट है, एक दिन खेल जाएगी या फिर अगर कुछ हो भी गया तो बहुत से बहुत ये मैच ड्रॉ होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो सारा माइंडसेट का खेल है। आप अगर जीत के लिए जाते हो तो आप जीत जाते हो। बांग्लादेश मानो जीत के लिए गया, आते ही उन्होंने अटैक शुरू करा और वो पीछे नहीं हटे, वो कहीं पर भी पीछे नहीं हटे। हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ कि शाकिब थोड़ा गुस्से में दिखे, शाकिब ने बॉल फेंक दी बिल्कुल तेज, लेकिन वो सब देख करके ऐसा लग रहा था कि ये जीतना चाह रहे हैं। जब रिजवान थोड़ा स्टॉल कर रहे थे ऐसा लग रहा था वो टाइम थोड़ा ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी करता कि यार मैच हार ना जाए, इससे बेहतर है थोड़ा डिले करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश जीतने के लिए आगे बढ़ रहा था, साकिब के अंदर भी वो गुस्सा था कि यार डिले क्यों कर रहे हो, बॉल फेंक कर मारते। माना कि साकिब का गुस्से का हमेशा से इशू रहा है, लेकिन यहां पर यह दिखाने के लिए काफी था कि बांग्लादेश आज डिटरमिन्ड है। बांग्लादेश वो पहली टीम बन गई है जिसने पाकिस्तान को 10 विकेट से उसके ही घर पर हराया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो हम लो देख रहे हैं ना वो लोवेस्ट जाता जा रहा है। क्रिकेट हिस्ट्री में शायद ये टाइम पाकिस्तान का सबसे लोवेस्ट है कि बांग्लादेश आकर के आपके घर में आपको 10 विकेट से इस मैच को हराती है। तो ये कहना काफी है कि आपके पास जितने दिन हो गए मैचेस जीते हुए, शायद फैंस इसी वजह से नहीं आ रहे हैं। भाई आप कह रहे हो कि जी फैंस क्यों नहीं देखने आ रहे, टेस्ट मैचेस अच्छी पिचेस नहीं है, आपने पैसे कम कर दिए, लेकिन जरा एक बार ये सोचकर देखो कि आखिरी बार कब जीते थे। आखिरी बार पाकिस्तान अपने घर पर 2021 जनवरी में जीता था। मतलब आप देखो कितना टाइम हो गया, कितने ज्यादा दिन बीत गए आपको इस मैच जीते हुए और आप लगातार 9 मैच लगातार अपने घर पर आ चुके हो। ये वर्स्ट हिस्ट्री है किसी भी टीम की, आप उठा करके देख लीजिए। हाँ, मतलब कुछ टीम है जैसे जिम्बाब्वे है जिसकी और ज्यादा बुरी है, लेकिन आपका शायद कंपैरिजन जिम्बाब्वे के साथ ना हो तो बेहतर है, इतना एटलीस्ट वैल्यू हम रखेंगे आप। लेकिन आपको 1294 दिन हो गए हैं आपने अपने घर पर मैचेस नहीं जीते और ये बात बिल्कुल सही है कि ये सारा निशाना शान मसूद की तरफ जाएगा क्योंकि गलती उनके ही एंड से शुरू हुई थी। आपने टॉस हारा, ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपका वो डिसीजन जहां पर आप आउट हुए, लोगों ने कहा कि यार आउट थे, नॉट आउट थे, चलो अक्सर मैचेस में ऐसा होता है। लेकिन जब आप ये देख रहे थे कि उस पिच पर शुरू में जो ग्रीन टॉप थी, पेसर्स को हेल्प मिली, आपके विकेट्स गिर गई, फिर आपके प्लेयर ने आकर के उस स्टेबल कर दिया। साउथ शकील ने अच्छे रन किए, रिजवान रन अच्छे कर रहे थे, लेकिन आपको तो पता नहीं क्या लगा, आपने उसको डिक्लेयर कर दिया। आपने सोचा कि जी ये काफी है और 70 साल की हिस्ट्री में पहली बार आप ऐसे कैप्टन बन गए हो जो 4 बैक टू बैक मैचेस हार गए अपनी कप्तानी में और अब ये हिस्ट्री भुलाने नहीं भूलेगी। और वो भी किससे हारे आप? पहले तो हो गया तो जी ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, लेकिन अब आप देखो अपने घर पर हारे हो और आप किससे हारे हो? आप बांग्लादेश से हारे हो। बांग्लादेश बहुत स्ट्रांग टीम बनती जा रही है और उनका जिस तरह का मनोबल है वो बहुत ऊंचा है और आपके जितने खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, एक दो को हटा दो। और उसमें सबसे बड़ा नाम किसका आता है? बाबर आजम। क्योंकि बाबर आजम से सबको एक्सपेक्टेशन थी कि जी बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ कुछ जबरदस्त कर देंगे, बांग्लादेश के खिलाफ उस फॉर्म में वापस आ जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ भी वो पुअर फॉर्म कंटिन्यू रहा और जैसा हमने पहले ही बताया था कि 14 टेस्ट मैच हो गए बाबर आजम को और टेस्ट इनिंग्स हो गई बाबर आजम को कि उन्होंने बड़ा स्कोर नहीं किया और हाईएस्ट 41 है।
22 पर, वो तो डक पर बच गए थे, दोबारा भी डक पर चले जाते। पिछले इनिंग में डक पर गए, इस इनिंग में डक पर कैच छूट गया, वरना यहां भी आप डक पर चले जाते। तो आप अपने एंड से कुछ भी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हेल्पिंग एट ऑल। आप बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे हो, जब आप फील्डिंग में खड़े हो आप कैचेस छोड़ रहे हो, रनआउट छोड़ रहे हो, जब आप बॉलिंग तो खैर आप वैसे ही नहीं करते हो, अगर करने आओ तो न जाने क्या होगा। तो आपके पास जहां जहां उम्मीद है आप कहीं पर कुछ भी करके नहीं दे रहे हो, और शायद इसी वजह से फैंस बहुत ज्यादा निराश हैं। कुछ कह रहे हैं कि जी इनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बिकॉज एक ब्रेक चाहिए, तब आप जाके वापस आओ तो समझ में आएगा कि आपको ऐसा पता है कि नहीं मुझे भी ड्रॉप किया जा सकता है। क्योंकि आप देखोगे अगर नंबर्स तो बिल्कुल फ्लॉप है। बाबर आजम 0-22, ये टॉप बैटर्स की बात कर रहा हूं मैं। साइम अयूब आप देखेंगे पहले में 56 आया, दूसरे मैच में 1 रन पर आउट, दूसरी इनिंग में 1 रन पर आउट हो गया। शान मसूद जो कि कप्तान है 6 और 14, साउथ शकील 141, दूसरे मैच में दूसरी इनिंग में 0, रिजवान 171 और 51। एक ही आदमी था जो लड़ रहा था, पिछली इनिंग में साउथ शकील साथ दे रहे थे, लेकिन इसमें रिजवान पिछली इनिंग में भी खड़े थे, नॉट आउट गए थे, और इस इनिंग में भी अकेले ही खड़े थे। लास्ट में कुछ नहीं, स्वीप करने के चक्कर में वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, मतलब प्लेट डाउन हो जाते हैं, और ये पता चल जाता है कि अब टीम को कोई नहीं बचा सकता। कैप्टन फ्लॉप हो रहे हैं, जो बड़े नाम है वो फ्लॉप हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिजवान आखिर कहां तक खींच के जाएंगे आपको। तो बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया कि आप उस दिन पर प्लानिंग कितनी भी कर लो, मतलब पाकिस्तान ने प्लानिंग की थी ना, पाकिस्तान ने ग्रीन टॉप बनाया था, पेसर्स ऑल पेसर्स रखा कि भाई हमारे पास सारे के सारे पेसर रहेंगे, हम स्पिनर्स को नहीं रखेंगे, आप कुका बुरा बॉल लेकर आए कि हम इस बॉल से खेलेंगे, आप सब कुछ लेकर आए। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आप शायद माइंडसेट लेकर नहीं आए, उसी माइंडसेट को ना लाना आपको कमजोर पड़ गया, और एक भी स्पिनर को ना खिलाना वो भी आपको गलत पड़ गया। बिकॉज लास्ट डे पर हमने देखा मेहदी हसन, शाकिबुल हसन सिर्फ स्पिनर खिला रहा था बांग्लादेश, और 7 विकेट ये दोनों मिलाकर लेकर गए, और आपने अबरार को नहीं खेला। तो बहुत सारे फैसले थे, बहुत सारी चीजें थी जिस वजह से आपका फ्लॉप शो कंटिन्यू रहा, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें थी जिस वजह से बांग्लादेश आज यहां पहुंचा है। बांग्लादेश के नंबर्स आप देखेंगे तो फिर शादमान 93 और 15 नॉट आउट रहे, बिकॉज 10 विकेट से जीते हैं। मोमिनुल 50 रन और फिर 9 रन अगेन नॉट आउट, क्योंकि 10 विकेट से जीते हैं ऑब्वियसली। मुशफिकुर 191, लिटन दास 56, मेहदी हसन मेरा 77। सो आज या इनफैक्ट इस पूरी सीरीज, पूरे मैच में बांग्लादेश पाकिस्तान से काफी आगे था, और इस वजह से पाकिस्तान को एक हिस्टोरिकल हार मिली है। अब यहां से पाकिस्तान किस तरह से कमबैक करता है वी हैव नो क्लू, क्योंकि अगर आप लास्ट इनिंग में 30 रन देते हो सामने वाली टीम को स्कोर करने के लिए अपने ही घर पर, इसका मतलब है ये आपका लोएस्ट है। उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा लो ना जाए, यहां से कुछ नया हो। टीम में जो फूट बनी पड़ी है कि शाहीन को शान से इशू है, शान को बाबर से इशू है, ये चीज रिजॉल्व हो, और अगले मैच में जो कि इसी मैदान में होने वाला है कुछ नया और कुछ बेहतरीन निकल कर आए। खैर आप इसको किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान के इस हिस्टोरिकल हार को किस तरह से देखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।